नमस्कार दोस्तों, हम लोग नोएडा 62 आ गए हैं और आज यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट में। मैं और अंशिका मैम और बताएंगे अब स्टूडेंट कुछ ही समय में बाहर आएंगे कि एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर 1 का क्या लेवल था, पेपर 2 का क्या लेवल था। क्यों मैम? सर सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स को भी देख पा रही हूँ। देयर आर मेनी हस्बैंड्स विद देयर चिल्ड्रन, उनकी शायद मदर्स अंदर गई हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ सपोर्ट जो फैमिली से मिलता है ना, उससे हम आधी जंग वैसे ही लड़ लेते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको मतलब इंस्पिरेशन लेना चाहिए ऐसे लोगों से। इतनी ठंड में छोटे बच्चे के साथ मतलब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं सेंटर के बाहर। तो इस अमाउंट ऑफ ये अमाउंट ऑफ डेडिकेशन है हर फैमिली मेम्बर का होना चाहिए, ताकि यूजीसी नेट जेआरएफ जैसा बड़ा एग्जामिनेशन जो भी लोग हैं वो क्रैक कर पाएँ। तो यस, अभी हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर हैं। कुछ ही पलों में जो है स्टूडेंट्स बाहर आने लगेंगे, तो हम उनको इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पेपर 1 का लेवल कैसा रहा है, पेपर 2 हिंदी का लेवल कैसा रहा है। पेपर 1 तो खैर ईजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, लेकिन देखते हैं हिंदी में किस तरीके का पेपर आया है। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो हम कुछ ही देर में हम बताएंगे कि एग्जाम का जो लेवल था कैसा था और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो बने रहिए आप। क्या नाम आपका? जी दीपा झा। दीपा झा। पेपर कैसा रहा? सर एवरेज था, पेपर तो अच्छा था। पढ़ाई करके जाते तो थोड़ा और अच्छा आता। अच्छा, हिंदी पेपर 2 की बात करता हूँ तो पेपर का लेवल कैसा रहा? सर पेपर का लेवल नॉर्मल है, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं ये लोग। जैसे सेम क्वेश्चन है ना, मतलब सेम चीज़ें रिपीट हो रही है ऐसा लगता है क्वेश्चन को देखकर। कौन सी यूनिट ज़्यादा आई? पेपर 2 की बात करता हूँ। सर मुझे तो निबंध वाला यूनिट ज़्यादा लगा है। और पेपर 1? पेपर 1 तो सर ठीक था। वो पेपर 1 तो ठीक ही आता है सर, 2 में ही प्रॉब्लम होती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्ताना आज़म, मेरा मास कम्युनिकेशन है। अच्छा, कैसा रहा पेपर 1? पेपर मॉडरेट था। ठीक है, बढ़िया था। मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? कुछ अलग लगा पेपर 1? एक यूआई पे था। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग पे था। ठीक है। एंड हायर एजुकेशन, रिसर्च, टीचिंग। हाँ, हायर एजुकेशन पे था कि मतलब इग्नू की कब हुआ और प्रोग्राम स्पेस कब। ईयर पे पूछा था। और टीचिंग रिसर्च के अंदर कुछ याद आ रहा है? नहीं, कम्युनिकेशन एनालिसिस पे था। कंटेंट एनालिसिस। और इसमें क्या नाम है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसा था? बढ़िया था। डीआई मैथ थोड़ा टफ था। टफ था डीआई मैथ थोड़ा सा। मास का। और पेपर 2 कैसा था? बढ़िया था मेरा। बढ़िया था, तो हो जाएगा जेआरएफ। इस बार वेरिएंस की जगह ना वो आ गया था, एक तो एच इंडेक्स निकालना आया था। ठीक है, रिसर्च के अंदर। हाँ। वो मोड से निकलता है। हाँ। यो ठीक। और एक आया था कि वेरिएंस दिया हुआ था। और नाम बताना और क्या क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा था क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ था। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा था। नहीं, वो एक और वर्ड होता है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ था। ठीक है। हाँ, स्क्यूनेस। अच्छा, स्क्वीनेस पूछा था। उसमें स्क्यूनेस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था। ठीक है। तो वो अंदाजे से किया, मुझे नहीं आता था। तो जो नेक्स्ट ईयर में जो पढ़ेंगे तो आई थिंक इसका पिछली बार सिर्फ नेमिंग्स आया था और उससे पिछली बार जस्ट नाम पूछा। तो अगली बार यू विल हैव टू लर्न मोर ऑन दीज हेतुभाषास। अच्छा, तो फैलेसी और ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फैलेसीज, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट 103 इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है, तो फैलेसी और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मैं वैसे ही पढ़ के गया था, तो उसमें लेवल्स ठीक ठाक थे। आपको क्या लगता है क्या लेवल रहा पेपर का ओवरऑल? मजा आया। मजा आया। मतलब सी, मेरे लिए हैंड टू माउथ नहीं है। मैं ऑलरेडी आर्किटेक्ट हूँ, टीचर हूँ, तो मैं मजे के लिए पढ़ता हूँ। तो मेरे लिए हैंड टू माउथ नहीं है। मेरे लिए अगर एक लेवल था वो मज़ा आया जो आपके मैथमेटिक्स में बहुत लेंदी था। हाँ। तो वो टाइम निकाल के करना पड़ता था। ठीक है। इस बार जो कॉम्प्रिहेंशन था, हमें कीवर्ड्स निकालने बताए थे, इसमें कीवर्ड्स थे ही नहीं। अच्छा। इसमें अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड करके दे पाओगे तो यस, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दोगे। और मैथमेटिक्स वाज इजी। स्क्वायर क्यूब की उसकी आई थी, क्या बोलते हैं, सीरीज। इट वाज इजी। कैलकुलेशंस वर इजी। अगर आपके पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पता है तो यू विल डू इट। एंड हाँ, कंप्यूटर में से कम आया था, आईसीटी का कम आया था, और एनवाईपीडी का भी सो था, मतलब एनीवन कैन डू दैट। और आपका जो पिछली वाली कंपनी थी उसमें मसरूर सर थे शायद, हाँ, तो वही उनका था। आपका मुझे आईसीटी से अच्छा लगता था बिफोर। एंड हाँ, मतलब I loved the paper. Okay. Thank you so very much for joining with us. Thank you. एंड इस पेपर की सबसे यूनिक बात ये थी कि मैक्सिमम जो
बुक्स, ऑथर्स या पीआर थियरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट नहीं पूछे गए, वो मैचअप्स के थ्रू पूछे गए। अच्छा, तो ये आपको अलग लगा थोड़ा? हाँ, बहुत ज़्यादा टफ निकला। अच्छा। एंड इस क्योंकि बहुत सारे थियरीज और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत मतलब बहुत इंटरनल थे, डेप्थ वाले थे। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी आप नहीं तो समझ। पेपर 2 टफ था मतलब? यस, एंड पेपर 1 में भी स्टार्टिंग का जो एक क्वेश्चन था वो बुक्स के स्टोर्स दिए गए, बुक्स के स्टोर्स के लिस्ट दिए गए थे एक, उनके ईयर बाय ईयर रेवेन्यू, उनका रेशो दिया गया था कितने यूनिट्स बिके, हाँ, और डेटा इंटरप्रिटेशन था। एंड ये क्वेश्चन बनाया गया था सबसे स्टार्टिंग में ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। टाइम वेस्ट हो। हाँ, तो ये बोला भी गया कि डीआई हमेशा लास्ट में करने का। यस, एंड सबसे बड़ी एक चीज़ है, अगर आप उसको स्किप करोगे और बाकी के क्वेश्चन करोगे तो एंड में मास कम्युनिकेशन पेपर में एंड के जो 2 सेट थे, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन 5 ईच, वो पैसेज रिलेटेड थे। हाँ, वो आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप पहली बार पेपर दे रहे थे? यस। तभी आपको ये नया लगा। आप यही पैटर्न होता है यूजीसी नेट का। तो कोई बात नहीं, इस बार आपको एटलीस्ट आइडिया हो गया, तो अगली बार फिर फॉर श्योर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्षमणि मिश्रा। हर्षमणि मिश्रा। पेपर कैसा रहा? पेपर आसान नहीं कह सकते, मॉडरेट से थोड़ा टफ आया था और पेपर लेंदी भी था। और हमने देखा कि पेपर 1 बहुत ईजी, और जब पेपर 2 में आते हैं हम तो पूरा पैटर्न ही बदल दिया है। इस बार ना दृष्टि काम करेगी, कोई भी सेलेक्टेड बुक रेफरेंस काम नहीं करेगी, पूरा रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ना पड़ेगा आपको। और नगे क्वेश्चन डीपली पूछे गए थे? क्वेश्चन डीपली पूछे गए थे और बहुत ही हार्ड तरीके से पूछे गए थे। मतलब ये नहीं कि आपकी जो एडिट वो करने की टेक्निक होती थी, टेक्निक फेल हो रही थी आपकी, जो भी तरीके हम पहले इस्तेमाल करते थे टेक्निक्स, वो सब फेल हो रही थी। तो जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो हर बार कहीं रहता था कि अगर आप ऊपर से पढ़ के जा रहे हो, हाँ, तो उससे कुछ काम नहीं होगा। अगर आपको क्लियर करना है तो डीपली पढ़ना पड़ेगा हर एक। डीपली पढ़ना पड़ेगा और पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस रचना के पीछे किसने क्या कहा है। बहुत सारे पीछे पूछे जा रहे हैं, बच्चन जी ने क्या कहा, तो बहुत ही डायनामिक होता जा रहा है एक तरीके से। सिंगल उसमें नहीं रहा है पेपर कि अगर आप सोचे दृष्टि पढ़ के या फिर किसी उसमें पढ़ के हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट। चलिए, तो ठीक है ना? ठीक है। अपना नाम बताइए प्लीज। शुभम पांडे नाम है मेरा। ओके, कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था मैम, बस थोड़ा लेंदी था। अच्छा, और सब्जेक्ट क्या था? हिंदी। पर आपके वीडियो से फर्स्ट पेपर में बहुत हेल्प मिला है, थैंक यू मैम। थैंक यू। और बाकी अगर आप लेवल बताना चाहो पेपर लेवल पिछले एग्जामों का रिव्यू देखा था, उसके हिसाब से ये थोड़ा फर्स्ट पेपर हल्का सा हार्ड था। हार्ड था? हाँ, थोड़ा सा हार्ड था। क्या लगा आपको हार्ड? न्यूमेरिकल वगैरह आए थे क्या? हाँ, जैसे मैथ के क्वेश्चन 2-3 थे, बाकी बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं ना, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन थे। और कंफ्यूजिंग ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, पर पैसेज बहुत अच्छे थे, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो फर्स्ट। मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों के पैसेज सही पैसेज आसान थे। हाँ, पर मतलब 5 + 5 + 5 15 क्वेश्चन इंटू 2 30 नंबर। मेरे हिसाब से छूटना नहीं चाहिए, अगर उसमें एक भी छूटता है तो फिर मेरिट नीचे जाएगा। और हिंदी में क्या था कि लेंदी पेपर था, असरसन रीजन से लगभग 15 16 17 प्रश्न थे ऐसे। 15 16 17 प्रश्न रीजन से केवल, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। कितना क्या लगता है कट ऑफ कैसे जाएगी? हाई जाएगी, लो जाएगी? थोड़ा तो लो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पेपर का नहीं, पर सेकंड पेपर में लो जाएगा। बहुत बढ़िया था। मतलब पेपर 1 इस बार डीआई मुझसे इससे पहले नहीं होता था, डीआई इस बार अच्छा आ गया, तो पेपर 1 अच्छा सॉल्व हो गया था। कितना रहा आपका? मतलब अगर आप पेपर का लेवल बताना चाहो, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट? मॉडरेट ही था। मॉडरेट था। कितना स्कोर कर लोगे? आपको क्या लगता है? 35। सही है, बढ़िया। फर्स्ट पेपर में तो 35 होना चाहिए। अब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा फॉर जेआरएफ। हिंदी साहब का सब्जेक्ट क्या था? जी, नेट मेरा मतलब 2-3 बार से रहा है। अच्छा, तो जेआरएफ के रिगार्डिंग में दे रहा था। नहीं हो जाएगा जेआरएफ। अगर पेपर 1 आपने उतना कर लिया, 35 का राउंड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? पीयूष ठाकुर सर। पीयूष। पेपर कैसा रहा आपका? सर पेपर मेरा तो ठीक गया था, बट ये जो पिछले जितने भी साल के पैटर्न थे उसके पूरे अगेंस्ट देखा गया पेपर जो है। हिंदी पेपर 2 की बात करता हूँ, तो आप बताइए पेपर 2 की बोल रहा हूँ। कैसे पूछे जा रहे हैं? सर पेपर 2 जो है वो हमारे ज़्यादातर इसके उपन्यास हो गए, निबंध हो गए और कविता कहानी के जो बीच से हैं, जो टू द लाइन पॉइंट्स होती है ना कहानियों के बीच में, वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। क्वेश्चन जैसे अंदर से पूछे जा रहे थे, है ना? अंदर से थे, कथन, जैसे बच्चों ने कहा कथन हो गया और कथन थे, कविताएं हो गई, इवन उसकी वेशभूषा कैसी थी, शरीर गठीला था, कैसा था, फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो है कुछ जो नाटक वगैरह लगे हुए हैं उनमें कुछ ऐसी रचनाएं जो संग्रहकर्ताओं के द्वारा पूछी गई है, जैसे कि ये किसी एक उसका राइटर का दे दिया नाम, उनके जितने भी कहानी उन्होंने लिखे हुए उनके जो संग्रह में लगी हुई है उनसे पूछे जा रहे हैं कि इनके कालक्रम के अनुसार बाद और उसमें लगाई है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन? हाँ जी, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आए थे। हाँ जी। सबसे ज्यादा किस यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए थे? सबसे ज़्यादा सर कह रहे हैं निबंध वाले टॉपिक से ज़्यादा थे। यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास? उससे कम देखने को मिला। कम थे। उससे कम थे और काव्य शास्त्र से भी कम थे। तो पेपर कैसा रहा आपका?
पेपर ठीक था। चलिए, तो मेरी क्लास से आपको हाँ जी सर, पढ़े थे। क्या नाम है सर आपका? सर राकेश कुमार नाम है। राकेश कुमार है। तो पेपर कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा गया सर। तो सबसे पहले अटेम्प्ट बताइए कौन सा था आपका? क्या अटेम्प्ट मेरा ये पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट। हाँ यस। तो हिंदी पेपर 2 किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? वैसे तो लगभग सभी यूनिटों से थे पर्सन तो। अच्छा। हाँ, और 8वीं 9वीं यूनिट से पूछे गए थे, सभी यूनिटों से। 8वीं 9वीं यूनिट ज्यादा आई। हाँ। यूनिट नंबर जैसे सेकंड हिंदी साहित्य का इतिहास, हाँ। 5 क्वेश्चन आए थे। आए थे सब, इतिहास से संबंधित भी थे और विधाओं से, उपन्यास से, कविताओं से, सभी से प्रश्न अच्छे थे। तो मेरी क्लास से आपको हेल्प मिली? मेरी क्लास हाँ सर, आपके यूट्यूब पर पढ़ते थे, मिला यूट्यूब से। हाँ। तो पेपर मतलब कैसा, कितने मार्क्स आ जाएंगे? सर हमको विश्वास है। वैसे तो पेपर में हमने सारा किया, 100 के 100 प्रश्न किए हैं, तो 80-90 नंबर आते हैं, आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आपका? राहुल सैनी है सर। राहुल सैनी। कहाँ से है? जिला शामली सर। शामली से। तो मेरी क्लास से आपको हेल्प मिली? सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली आपकी क्लास से, क्योंकि जितने भी आपने 10th यूनिट सारी की सारी जो कवर कराई ना, दो बार आपने यूट्यूब पे मैराथन ली, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली सर। क्वेश्चन मतलब वहाँ से बन रहे थे जैसे आपने बताए थे। जी सर। तो मतलब बढ़िया रहा, क्लास से हेल्प मिली आपको? बहुत अच्छा रहा सर। तो ये कहेंगे जैसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आए? जी, इस बार तो क्रोनोलॉजी और मतलब सीरियल में लगाने वाले क्वेश्चन पहले से बाद के कर में लगाइए, वो बहुत अच्छे, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैंने लिया था कि जितने भी कवि हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उनको मैंने क्रम से बताया। जी जी। और मैं बार बार कह रहा था कि क्रोनोलॉजी वाले हो गए, इस बार कथन वाले हो गए, पंक्तियां, ये वाले आप अच्छे तरीके से इस बार बहुत अच्छे से हुआ, हो भी सकता है इस बार जीआरएफ। तो जीआरएफ हो जाए। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? इस बार 5th अटेम्प्ट था मेरा। 5th अटेम्प्ट था। चलिए, तो ठीक है, मतलब बढ़िया रहा ना? जी सर। चलिए, ठीक है ना? आपका? जी कमल। क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ भैया। तो पेपर कैसा गया? अच्छा गया भैया। अच्छा गया। तो मेरी क्लास आप देखते थे? आपकी जी, आपका तो नहीं मैंने। हाँ, हिंदी के। तो हिंदी से किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए? हिंदी में जी एक तो मतलब डीआई वगैरह है जो वहाँ से ज़्यादा है, फिर दूसरा जो कविताएं वगैरह होती है ना, उसमें से बहुत ज़्यादा हिंदी में मतलब कविताएं वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आए। और साहित्य में इसमें मतलब अब ऐसे मतलब अलग से भी कुछ मतलब ऐसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा नेट क्लियर है, अभी मैं जेआरएफ के लिए मैं दोबारा मतलब देने आया हूँ, तो मतलब बहुत डीपली पूछ रहा है अच्छे से। मतलब इसमें भी अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर तैयारी करना है जैसे, तो बच्चों को एक बात का विषय ध्यान रखना होगा कि 3 से 4 महीने टाइम रहे और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना, पेपर 1 पेपर 2। इतना तो बिल्कुल ही, इतना तो करना ही पड़ेगा, 3 से 4 महीने अच्छे से, तो तभी आपका नेट या जेआरएफ हो पाएगा। अभी मेरा नेट तो 2 साल पहले हो गया था। इस बार क्या लग रहा, क्या इस बार लग तो रहा है कि पेपर अच्छा भी आया है और मतलब डीपली भी पूछा है, तो मतलब लग रहा है कि हो जाएगा। लेकिन बहुत ही 3-4 महीने तो अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मतलब बढ़िया रहा ना? हाँ जी, बढ़िया रहा। तो कैसा रहा आपका पेपर? सब्जेक्ट बताइए। मैं हिंदी से था मेरा पेपर। कैसा रहा पेपर 1 पेपर 2? पेपर 1 का लेवल ठीक था, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस आए थे। जैसे एच इंडेक्स से क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता था। और भी कुछ क्वेश्चन बहुत डेप्थ में आए थे। सॉल्व करने के लिए आया था एच इंडेक्स? हाँ, 5 दे रखे थे आर्टिकल्स के, और उनका बताना था इसका एच इंडेक्स क्या होगा। और एक और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, वो आया था, स्क्यूनेस आया था। स्क्यूनेस से मीडियन देके, और उन्होंने कोएफिशिएंट दे रखा था। मैथ्स अच्छी खासी मैथ्स थी। हिंदी के पेपर में इससे पहले इतनी मैथ्स नहीं देखी। हिंदी में इतना इजी मैथ आता है? मुश्किल नहीं था मैथ्स, पर था नंबर ज़्यादा था मैथ का। 5 डीआई मिलके 5 से ज़्यादा रहे होंगे, तो 10-11 क्वेश्चंस रहे होंगे मैथ डीआई प्लस। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्या आप मतलब अगर कितना आपको लगता है कितना स्कोर कर पाओगे आप आउट ऑफ लाइक 100 इन पेपर 1? आउट ऑफ 100 इन पेपर 1 पहले लग रहा था कि मतलब शुरुआत में अटेम्प्ट किया तो लगा कि हो सकता है, फिर भी 35 के आसपास हो जाना चाहिए। सही है। क्योंकि जिस हिसाब से आप पेपर का लेवल बता रहे हो, आई थिंक सेफ स्कोर है 35। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर तो जैसे मतलब सोचा था कि मतलब बहुत आसान रह गया, मीडियम रहे, पिछली बार जैसे रहेगा उस हिसाब से तो नहीं रहा था। हाँ, पेपर 2 भी, पेपर 1 थोड़ा क्या था आपका पेपर? मेरा हिंदी था। और हाँ, तो पेपर 1 हिंदी में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं टफ आया था। हाँ, पेपर तो टफ था, क्योंकि मतलब पिछली बार से कट ऑफ मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही कम जाएगी। हाँ बिल्कुल। मतलब कितना, फिर भी आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए पेपर 1 के अंदर? पेपर मतलब जो एग्जैक्ट आ रहे हैं तो मान के चलिए 50 से 55 क्वेश्चन जो एग्जैक्ट लग रहे थे आ रहे हैं। अब बाकी उसके बाद फिर हाँ ठीक है, सही है। आप मतलब अभी आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, हो जाएगा नेट जेआरएफ? मेरा नेट ऑलरेडी है, मेरा जेआरएफ का है, तो मुझे लग रहा है कि मतलब हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 इस बार ठीक ठाक गया है, तो मुझे लगता है हो जाएगा।
थैंक यू। कैसा था पेपर आपका? बढ़िया। क्या था सब्जेक्ट? मास कम्युनिकेशन। अच्छा, पेपर वन में कुछ ऐसा अलग आया हो किसी यूनिट से, आपको लगा कुछ इन डेप्थ क्वेश्चंस या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, अगर ऐसा लगा कुछ? आउट ऑफ द बॉक्स तो हर साल रहता है, तैयारियां कभी पूरी नहीं होती हैं, हमेशा लगता है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा एग्जाम गया है। और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे या कुछ नया आपको पेपर वन में लगा? अगर आपने पहले भी पेपर दिया है तो एसर्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, और जो मल्टीपल जो होता है कि वन वर्ड वाला वैसा कुछ वैसा नहीं था ज़्यादातर एसर्शन वाले ही थे, और उन सवालों ने काफ़ी परेशान किया। लेकिन आदमी जैसे क्या, कौन से सवाल? कुछ न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस कह रहे हैं रिसर्च से आए थे, एच इंडेक्स वगैरह आया था, तो वो मतलब सॉल्वेबल था या नहीं? हाँ, मैथ से मेरा उतना नाता नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया, पूरा कोशिश किया, अच्छा गया। और पेपर टू बढ़िया गया है, मास कम्युनिकेशन का था, अच्छा गया। क्या लगता है मतलब पेपर कितने मार्क्स आ जाएंगे पेपर वन में अगर आउट ऑफ 100 देखा जाए तो? 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स है तो कितना बन जाएगा? 70 मान के चलिए। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम क्या आपका? पूजा राठौर। पूजा राठौर। तो ये पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा गया पेपर। अच्छा रहा जी सर। तो मेरी क्लास से आपको हेल्प मिली? हाँ जी, आपकी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, यूट्यूब से आप पढ़ती? यूट्यूब से। तो जैसे बताएंगे किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आए? सर कहानी से, उपन्यास से और नाटक से तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा आए जी सर। और जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे कि अंदर से क्वेश्चन आएंगे, कथन से आएंगे, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चन? हाँ, ऐसे आए थे। अच्छा, यूनिट नंबर 2 से बच्चे कह रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से कम थे, तो ऐसा? नहीं सर, कम तो नहीं थे, सही थे। हाँ जी। आपको ऐसा अच्छा था। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस या पता नहीं क्या पूछ रहा? नहीं, सिलेबस से ही आया। सिलेबस पढ़ा हुआ जो आपने पढ़ा वही आया सब। अच्छा, जी तो इस बार जीआरएफ? हाँ सर, कोशिश तो है, मतलब हो जाएगा जहाँ हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? जी सर। चलिए, तो मतलब मेरी क्लास से आपको? हाँ, आपकी क्लास से पढ़ती थी मैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 6 जनवरी और सेकंड शिफ्ट में हिंदी का एग्जाम था। बच्चों से मैंने और अंशिका मैम ने बात की, खास करके हिंदी पेपर 2 की मैं बात करूंगा तो पेपर का जो लेवल था तो हार्ड तो नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदला है। कुछ ऐसे यूनिट थी जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो पूरी जानकारी हम इस सेशन के अंतर्गत देंगे। पेपर 1 का लेवल मैम कैसा रहा? सर पेपर 1 के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे। हर बार रिसर्च के अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते थे, उसके अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना होता था। इस बार इन्होंने स्क्वीनेस को कैलकुलेट करने का जो है वो क्वेश्चन दिया था, विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। तो उससे रिलेटेड मैं फटाफट से एक सेशन भी करने वाली हूँ यूजीसी नेट फेसबुक पर। मेक श्योर कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं तो उससे रिलेटेड आपको सेशन चैनल पर मिल जाएंगे। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए यूजीसी नेट फेसबुक चैनल के साथ। थैंक यू।